हेलो यार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं युगों के बारे में। तो बेसिकली युग है क्या और इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये एक समय को डिवाइड करने का तरीका है, क्योंकि समय जो है अनंत है, ना इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट है। तो हमने क्या किया है, समय को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिन्हें हम युग कहते हैं। बट बहुत से साइंटिस्ट ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी दी गई है और जिसमें है कि टाइम का भी एक मूवमेंट है, जिसके वजह से साइंस इस बात को नहीं मानता कि समय अनंत है। बट हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि समय अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है और ना ही इसे कंट्रोल किया जा सकता। तो हमने इसे समझने के लिए 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हम ट्रेडिशनली एक दिन को डिवाइड करते हैं 4 भागों में। जो हमने ट्रेडिशनली एक दिन को डिवाइड किया है 4 पहर में, और एक रात को डिवाइड किया है 4 पहर में। दोनों को हमने 4-4 पहर में डिवाइड किया हुआ है। वैसे हम लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, बट मैंने थोड़ा सा इस बात को नोटिस किया कि ये जो 4 शब्द है, ये हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जैसे 4 युग, 4 दिशाएं, 4 पहर, घर के 4 दीवार, और शास्त्रों में भी देखा जाए तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसी तरीके से हमारी लाइफ को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है ब्रह्मचारी जीवन, जो कि है स्टूडेंट लाइफ। दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम, जो कि है मैरिड लाइफ। तीसरा आता है वनस्पत आश्रम, जो कि है रिटायर्ड लाइफ। और चौथा आता है संन्यास आश्रम, इसमें हम सब कुछ त्याग देते हैं। तो ऐसे ही समय को भी, जो ब्रह्मांड है, जो जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक टाइम, उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन 4 पार्टों को मिलाकर जो चारों युग हैं, इनको मिलाकर एक महायुग बनता है। महायुग की आयु या ईयर बोल सकते हैं, वो है 43,20,000 ईयर्स। पहला युग आता है कृतायुग, या फिर हम कहते हैं सतयुग। ये 17,28,000 साल का होता है। दूसरा आता है त्रेता युग, ये 12,96,000 साल का होता है, 12,96,000 ईयर्स। तीसरा आता है द्वापर युग, 8,64,000 ईयर्स का होता है, 8,64,000 साल का होता है। और इसके बाद आता है कलियुग, जो कि 4,32,000 साल का होता है। जो हम इस समय को 4 भागों में बांटते हैं, या ये युग है जिन्हें 4 भागों में बांटते हैं, तो हम इन्हें कल्पी भी कहते हैं। अगर हम दूसरे साइड से देखें तो ये जो युग वाला सिस्टम है, ये प्रकृति का नहीं है, मतलब ये नेचर का नहीं है। नेचर में ऋतु होते हैं, सीजन्स होते हैं, सीज़न आए सीज़न गए। और ये जो युग वाला फंडा है, ये संस्कृति से लिया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं युगों की तरफ और जानेंगे थोड़ा युगों के बारे में। तो पहला आता है हमारे पास कृता युग, जिसे हम सतयुग भी बोलते हैं। ये एक ऐसा युग था जब लोग सत्य ही बोलते थे, मतलब कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते थे और हमेशा एक दूसरे से प्रेम भाव से रहते थे। इस युग में बुराई एकदम नहीं थी। भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए, मत्स्य अवतार, करूणा अवतार, वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार। इस युग में एक नॉर्मल पीपल की हाइट जो है वो 31 फीट तक होती थी, एक एवरेज हाइट, और एक एवरेज एज थी 1 लाख ईयर। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे युग की तरफ, त्रेता युग। त्रेता युग, एक त्रेता वर्ड संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब है उकसाने वाली। बेसिकली इसे कहा जाता है 3 उकसाने वाली चीज़ों का समूह, त्रेता का मतलब। ये एक संस्कृत का वर्ड है, और ये एक ऐसा वर्ड था जहाँ पे लोगों के मन में थोड़ी थोड़ी बुराई पैदा होना स्टार्ट हो गई थी, और लोगों के मन में लालच भरना स्टार्ट हो गया था। इस युग में
भगवान विष्णु ने 2 अवतार लिए, परशुराम और राम जी का। इस युग में लोगों की एवरेज हाइट थी 21 फीट और एक एवरेज एज जो थी वो थी 10,000 ईयर्स। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे युग की तरफ जो आता है द्वापर युग। इस युग में बुराई त्रेता युग से थोड़ा ज़्यादा हो गई थी और लोगों के मन में लालच भी बढ़ गया था, अपने काम के प्रति लेके आलस आ गया था और लोगों के दिमाग में ये बातें आ गई थी कि काश मैं ही सबसे बड़ा, सबका राजा बन जाऊं। और इस युग में भगवान विष्णु ने 2 अवतार लिए, पहला कृष्णा जी का और दूसरा बुद्ध का। इस युग में एक नॉर्मल पीपल की हाइट होती थी 12 फीट और एक एवरेज लाइफ होती थी 1000 साल। अब हम बढ़ते हैं कलयुग की तरफ जो कि हम जिसमें हैं। तो इस युग के बारे में कुछ खास डिफाइन करने को है नहीं क्योंकि हम सब इस युग से हैं। सबको पता है क्या कैसी कंडीशन चल रही हैं और लोगों के मन में बुराई कितनी है और अपने काम के प्रति कितना सीरियस हैं। वैसे अभी तक हमने कलयुग को सिर्फ 10% ही बिताया है, बाकी के 90% अभी बाकी है। तो कलयुग तब स्टार्ट हुआ था जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा, तब जाके कलयुग स्टार्ट हुआ। और इस युग में एक एवरेज पर्सन की हाइट 5.5 फीट है और एक एवरेज एज जो है वो है 100 ईयर्स। दोस्तों कहा ये भी जाता है कि अभी तक जो हमने 10% लाइफ बिताई है कलयुग की, वो जब 100% ख़त्म होते होते एक नॉर्मल एज जो होगी किसी इंसान की वो हो जाएगी 20 ईयर, मतलब 20 साल। आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब 20 साल में आदमी बर्थ भी लेगा और डेथ भी हो जाएगी उसकी। दोस्तों बहुत सी ऐसी थ्योरी हैं, जैसे कि एक थ्योरी है कि भगवान विष्णु का एक अवतार जो होगा कल्कि, वो जब जन्म लेंगे और वो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, जितनी भी बुराइयां होंगी उसे ख़त्म करेंगे और फिर से वो अपना शरीर त्याग देंगे। तो यहाँ पे कलयुग ख़त्म हो जाएगा और वापस से एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फिर से वही सतयुग, फिर से त्रेता युग, फिर से द्वापर युग, फिर से कलयुग और फिर से ये साइकिल रोटेट होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि मेरे चैनल की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अगर आपके भी दिमाग में कोई आइडिया है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं या जिनके बारे में आप फैक्ट्स सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगा अगली या फिर उसके अगली वीडियो मेरे उसी टॉपिक पे हो। तो मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए अलविदा।